अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ये जो लिमिट है x अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन x ओवर x इक्वल टू 1, इसको मैं ग्राफिकली शो करूँगा। बाकी इसका प्रूफ आप कर सकते हैं लॉपिटर रूल से, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूँगा ज्योमेट्रिकली। और ये बेसिक लिमिट है। इससे आगे फिर अगर ये हम प्रूव कर लेते हैं तो बाकी आगे जो लिमिट्स आ रही है वो आसानी से प्रूव हो जाएंगी। फिगर को समझते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया रेडियस 1, ओ इसका सेंटर है। एक स्मॉल ट्राइंगल है दैट इज एल ओ पी, और एक सेक्टर है एल ओ पी। उसके बाद एक लार्ज ट्राइंगल है दैट इज एल ओ क्यू। तो इन्हीं तीनों को हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो एंगल है मेजर एंगल एक्स ओ पी, इसको हम स्मॉल एक्स के इक्वल रख लेते हैं। और फिगर से नज़र आ रहा है ये एंगल जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और लेस देन π/2 है। तो अभी मैंने जो ट्राइंगल सेक्टर्स और दो ट्राइंगल और एक सेक्टर की बात की थी, उनके दरमियान रिलेशन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एल ओ पी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर एल ओ पी, एंड दिस इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल ओ क्यू। ये बेसिक रिलेशन है। ये ट्राइंगल है और सेक्टर जो कि इससे थोड़ा सा बाहर येलो साइड है, और फिर बड़ी ट्राइंगल है एल ओ क्यू। तो हम बारी बारी इन तीनों को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ ट्राइंगल एल ओ पी। और आपको पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट। तो ओ एल बेस है और पी एम जो आपको नज़र आ रहा है ये हाइट है। ये जो बेस है ये कॉज एक्स हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज साइन एक्स। क्योंकि एरिया 1 है तो हम अगर इसको साइन और कॉस में रिजॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगी 1/2 कॉस एक्स और पी एम है साइन एक्स। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एल ओ पी आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर एल ओ पी इज बेसिकली 1/2 इंटू रेडियस, और साथ में आ जाएगा एंगल। अब रेडियस जो है वो हमें पता है यूनिट सर्कल है, तो रेडियस 1 हो जाएगा, और एंगल जो है आपने लिया हुआ है वो एक्स है। ये हो गया 1/2 इंटू एक्स। अब हम ट्राइंगल जो है एल ओ क्यू, इसका एरिया निकालते हैं, जो कि इक्वल टू होगा 1/2 अगेन ओ एल बेस है, और इस केस में जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो है एल क्यू। ये 1/2 ओ एल 1 है, रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 1 है, और एल क्यू है 10x। अब मैं आपको बताता हूँ कि एल क्यू 10x कैसे आ गया। जिस 10x का फार्मूला आ जाता है अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर, डेट इज एल क्यू डिवाइडेड बाय बेस डेट इज ओ एल। अब एल क्यू डिवाइडेड बाय बेस विच इज 1, so 10x is equal to L Q is basically equal to 10x. So that's why we have L Q is equal to 10x in this triangle. अब ये तीनों वैल्यूज में जो ऊपर मैंने रिलेशन बनाया था उसमें डालता हूँ 1/2 साइन एक्स कॉज एक्स लेस देन 1/2 एक्स विच इज एरिया ऑफ सेक्टर, और फिर लेस देन 1/2 10x। 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा साइन एक्स कॉज एक्स लेस देन एक्स, और 10x को हम लिख लेंगे साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। से हम डिवाइड कर देंगे साइन एक्स, क्योंकि जो एंगल है वो हमारे पास बिटवीन 0 एंड π/2 है, तो इसलिए साइन एक्स पॉजिटिव होगा, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास आ जाएगा कॉज एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स ओवर साइन एक्स, एंड दिस इज लेस देन 1 ओवर कॉज एक्स। दोबारा हम रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स ओवर साइन एक्स उल्ट के साइन एक्स ओवर एक्स रह जाएगा, इधर आ जाएगा 1 ओवर कॉज एक्स। यहाँ पे हम अज्यूम दो ये इनइक्वालिटी दोनों के लिए ट्रू है। अगर आप x ग्रेटर देन 0 भी लेंगे और x लेस देन 0 भी लेंगे तब भी ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अब हम लिमिट ले लेंगे इस इनइक्वालिटी के, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos x लेस देन लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x ओवर x लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर cos x, और cos 0 पे 1 होता है
cos 0 पे 1 होता है, इनसाइड वाली लिमिट ऐसे ही रही और अपर लिमिट भी 1 आ जाएगी। तो यहाँ 73 में अप्लाई हो जाएगा कि जो इनसाइड वाली लिमिट है वो भी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये इसका प्रूफ हो गया कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1।